हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे आपका यूकेपीएससी एआरओ का पेपर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपका 101 से 150 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 101। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, तो कब किया था आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1790 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ हिमनद दे रखे। ठीक है, उनसे निकलने वाली कुछ आपकी नदियाँ हैं, तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो सतोपंथ है आपका। तो सतोपंथ आपका पता है आपका कहाँ से, सतोपंथ से क्या निकलती है आपकी? अलकनंदा निकलती है। ठीक है, तो 3 आपका राइट, इसलिए देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 102 का क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह आपका मीलम हो गया, कहाँ से? जी बिल्कुल, आपकी गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, खतलिंग से आपका क्या निकलता है? बिलंगना, और चौराबाड़ी से आपका मंदाकिनी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, ये भी आपका मिलान करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसमें आपका सेंचुरी पल्प एंड पेपर्स जो बोर्ड मिल है आपकी, तो आपकी कहाँ स्थित है? आपकी बिल्कुल आपके लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, तो वन आपका इस हिसाब से 103 को हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बी का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपको पता है कहाँ है आपकी? बिल्कुल आपकी रानीपुर आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तराखंड में सॉरी देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी आपकी? 1700 आपका 67 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड पे असिंचित जो उपजाऊ भूमि है क्या कहलाती है आपकी? तो 105 को जो ऑप्शन नंबर है उपराऊ अव्वल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 106 का उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो कितने है? ऑप्शन नंबर सी 5 राज्य आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 107 उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पीटी पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम है, तो बढ़ते हुए क्रम में आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा आपका चंपावत है, फिर आपका रुद्रप्रयाग है, फिर आपका बागेश्वर है। टी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन करके एक अधिकारी था, उसको दिया गया था। कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी, तो कहाँ थी आपकी? 110 को जो ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेयपुर में थी। टी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय का वर्ष है, तो कब हुआ था आपका? 1949 में। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है, तो क्या नाम है इसका? मुख्य सीमा भ्रंश। नेक्स्ट देखते हैं आपका 113 कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था आपका? 113 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमचंद। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? कनकपाल था। वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था, तो कितना था आपका? 190। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, तो पूछा जा रहा है झरोली क्या आपका? और एक मैग्नेसाइट खनन के लिए आपका प्रसिद्ध स्थान है। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जो जाति है वो कौन सी आपकी? तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोल जाति है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है, तो कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? कब रखा गया आपका? तो 119 का आपका इसमें कोई भी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, ये था आपका 25 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका नहीं है, तो 25 अगस्त याद रखना आप। जैसे देखते आपका उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो 120 को हो जाएगा क्या? 120 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 121 को ऑप्शन नंबर डी टीगरवाल से। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो 122 को जो ऑप्शन नंबर है जो आइवर्जेनिक्स करके था, उन्होंने बोला था। ठीक है, नजदीक था आपका संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो 123 को हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर
डी, तो JB कृपलानी साहब थे, वो थे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो 124 को जो ऑप्शन नंबर है BN राव ने। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन है आपके? ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन जी। ठीक है, नजदीक था आपका। 126वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 126 को हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 1961 में दिया गया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 127 को ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 144 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो 128 को ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13 में। ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 129 का आपका। ठीक है, तो आई थिंक 129 का आपका। 143 आपका बी है शायद। इसको आप अगर आप इसको 129 को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 129 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो 130 को जो ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल कहा जाता है, जीरो हावर। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 121 हो जाएगा आपका। इसमें से कोई नहीं है, ये आपका 243 एक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस देखते आपका 32वां। लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक आपकी गारंटी दी गई है? तो ये भी आप एक इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्माणों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो 133 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो 134 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग के द्वारा। ठीक है, नजदीक आपका। निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो 135 का ऑप्शन नंबर शोषण के विरुद्ध भी है, कानून के समक्ष अधिकार भी है, जीवन व्यक्ति का स्वतंत्रता है, तो उपयोगिता पर सभी। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो 136 को जाए ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद। नजदीक आपका। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आना चाहिए आपको। कौन है? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो 138 को ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग से संबंधित है। नजदीक आपका। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो 139 को ऑप्शन नंबर है 10वीं अनुसूची। भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो कौन है आपका? ऑप्शन नंबर संसद है। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो अनुमान समिति का 1 वर्ष होता है। नजदीक आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, मतलब खत्म से संबंधित है? 142 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 बोलता है। भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो 143 का ऑप्शन नंबर सी 14, 19, 21। निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 144 को जाए ऑप्शन नंबर ए डॉस करके डॉस। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर आपका 145 का ऑप्शन में कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका वेब ब्राउजर। जैसे आपका। निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो 167 हैकिंग बोलते हैं उसको। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है? आपका IP एड्रेस प्राप्त करता है। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है, तो क्या बोलते हैं उसको? 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक मॉडम बोलता है। नजदीक आपका। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? तो कौन सी आपकी MS ऑफिस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर आपको पसंद आ रही प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड थैंक यू।